हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में, और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा कौन सा है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा है इंदिरा पॉइंट। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है बिंबिसार के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है
धनानंद के शासनकाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन ए कुषाण ने, ऑप्शन बी है मौर्य ने, ऑप्शन सी है गुप्त ने, और ऑप्शन डी है भारतीय यूनानी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी भारतीय यूनानियों ने। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक स्तंभ शिलालेखों में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अशोक स्तंभ शिलालेखों में से 13वां जो शिलालेख है इसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में किया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन बी है केरल राज्य का, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य का, और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ओणम त्योहार केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो खालिस्तान राज्य से संबंधित है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। वेनिस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, और ऑप्शन डी है राजगीर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए करीब 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई को, ऑप्शन बी है बेंगलुरु को, ऑप्शन सी है चेन्नई को, और ऑप्शन डी है हैदराबाद को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी, भारत के बिहार राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।